लिस्ट में शामिल है जहां पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो, उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहाँ से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। ये मैं वो बातें आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जिसकी हमें सेफ सिटी से और कैमरा से, वीडियो से इत्तलात मिली। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। और हमारे पास रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर इनकी ये वहाँ से जिस टैक्सी ने उतारा उसकी भी फुटेज है। और बाद में दामने को पर तीसरी टैक्सी जो है, हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया और जिससे फिर इन्होंने हैबत को फ़ोन किया। हालांकि F6 से ये घर पहले जा सकती थी लेकिन इन्होंने F9 जाने को अहमियत दी। रात 2 बजे इन्होंने हमें तहरीर दी है और फ़ॉरेन ऑफिस के बाद हमने ख़ुद वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस से भी हम बिल्कुल राब्ते में थे और उसके बाद इनकी दरख्वास्त पर हमने 365, 354, 506 और 34 PPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये रात 2 बजे हमने FIR इनके घर से कलेक्ट की क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की यह हदायत थी कि इस केस को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। और जैसे जैसे वो हमसे तावन कर रहे हैं इस केस की जो है वो कड़ियाँ खुल रही हैं। लेकिन हमारी फुटेज में खड्डा मार्केट से उनका रावलपिंडी जाना और फिर वहाँ शॉपिंग मॉल पर उतरना ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, हम रावलपिंडी की फुटेज देख रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है इस केस की सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी और हम इंटरनेशनल मीडिया को ख़ास तौर पर जिसको कि इंडिया ने मिस गाइड किया हुआ है, हकीकत के करीब ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और सारी सूरत हाल दुनिया के सामने रखेंगे। और ये हमारे रीजन में, क्योंकि हमारी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, इस रीजन में इमरान ख़ान की हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ की मकबूलियत है और जिस तरह उनकी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान में मकबूल तरीन बात मानी गई है, ऐसे आलम में इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। और सेकंड, दासू का मसला है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की एजेंसियां, वो सारी इस इन्वेस्टिगेशन में ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं। और कल बाई हेलीकॉप्टर ये दासू गए और वहाँ उन्होंने सारी, अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज़ के भी लोग हैं। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया है व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया और पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने इसमें कमाल उनके साथ कोऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। सिर्फ़ एक बात उन्होंने की है कि हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है, हमालिया से बुलंद है
और कल जो इस बात को इतना उछाला गया था कि दासू में काम बंद हो गया है, वो रात को दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहाँ बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा, और पाकिस्तान और सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान के जो डैम्स के प्रोजेक्ट हैं उस पर कोई हरफ नहीं आने दिया जाएगा। और चीन की हुकूमत बखूबी समझती है कि हम अपनी बसात से ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और चीन को पाकिस्तान की एजेंसियों पर, इन्वेस्टिगेशन पर और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तमाम हॉस्पिटैलिटी पर उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है। और वन लाइनर उन्होंने बात की है कि जो आप बयान जारी करें, और इस पे बयान हमने उनसे कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस से आप मिल के जारी करें, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये काम नहीं है हमारा, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे पास है। सो बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में जो बात होती है वो हम लोगों से सलाह मशवरे के बाद कौम को बता देते हैं। सो दोनों बातें जो हैं वो मैंने आप तक पेश कर दी हैं। 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस के हो गए हैं, 5 मिनट सवालों के। 16 तारीख को ये वाक़या हुआ है। कल उन्होंने ये 8:30 बजे रिपोर्ट किया है, और ज़ाहिर है कि जो डिप्लोमेट के केस होते हैं वो फ़ॉरेन एम्बेसी के ज़रिए आते हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें हार्ड कापी चाहिए पर्चा काटने के लिए। अफ़गान एम्बेसी ने तावन किया और रात 2 बजे हमें ये हार्ड कापी दी। देखें, ये जो भी बात है, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने, मुझे अपनी मिनिस्ट्री की हद तक रहने दें। इसका जवाब फ़ॉरेन ऑफिस आपको बेहतर दे सकता है। आपके पास हमेशा यही सवाल होता है, सब सवालों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पिछली 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के में आपका यही सवाल है। यस, फॉर द ऑल इंटरनेशनल मीडिया, I want to inform all of the media that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila, which they have given us a hard copy last night, even not last night, today morning at 2 o'clock, and we have registered a case on the request of her against the 354-506-34 PPC, and we have interviewed all among these 3 taxis, 2 taxis, and whatever the conclusion will be, and we are in touch with the Afghan embassy. They are cooperative, and when this incident happened, she went to PIMS hospital also. First she went to, what was the hospital name? Ali Medical. Then from there she comes to PIMS, and she has a medical report from there. So all credit goes to police also, and the investigation agencies and the Foreign Office. Our Foreign Office, investigation agencies and Islamabad police is working on top priority, because this is the direction of Prime Minister Imran Khan to solve this case and arrest these people as soon as possible. And when we will reach on a conclusion, so again maybe we have to take you in confidence, because the last night whatsoever, due to the influence of, because India on media is doing a influence agent role against Pakistan, whatever you people have showed, that was fake, and that was not the same girl. And when the conclusion will come, when the investigation will be completed, maybe day after tomorrow or tomorrow, we'll take you all in confidence. Last 3 questions. जो लोग हमसे सिक्योरिटी के चाइनीज़ जहाँ जो हाउसेज हैं वो दरख्वास्त करेंगे, उनको हम इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी देंगे। कोई केस ऐसा नहीं है। उनके केस में देखें, एक टैक्सी वाला उनको
रावलपिंडी उतार के आया। एक टैक्सी वाले ने उनको F6 से या 7 से खड्डा मार्केट में उतारा है। खड्डा मार्केट की टैक्सी उनको रावलपिंडी लेके गई है और F7 से जो दामने कोस है या F9 पार्क से जिस ड्राइवर को उसने एंगेज किया, तमाम तीनों ड्राइवर के इंटरव्यू मौजूद हैं एंड दी केस जो वो बयान देंगी उसके मुताबिक दर्ज होता है। उन्होंने FIR दी है, वो FIR हमने शेयर कर दी है एंड इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की डायरेक्शन थी कि इसको 48 घंटों में, 48 घंटे ना हुए तो 72 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाएगा। जी बेटे। हमारे पास 1900 कैमरे हैं। आमिर को, चेयरमैन CDO को मैंने कहा, कल प्राइम मिनिस्टर से भी एक दरख्वास्त की है कि हमें 1500 कैमरे और ख़रीदने की इजाज़त दी जाए। लाहौर में जिस तरह सेफ़ सिटी लाहौर के कैमरों ने ये एक बहुत बड़ा 16 घंटे के अंदर केस पकड़ा है, अगर हमें ये 15, वैसे तो हमें 4000 कैमरे चाहिए, लेकिन अगर हमें 1500 कैमरे मिल जाएं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद एटलीस्ट उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और मैंने शौकत तरीन साहब से बात की है, रात प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है। आमिर CDA हमारे अंडर अदारा है, उससे कहा है इंशाअल्लाह ताला वो पैसे आमिर साहब CDA चेयरमैन दे देंगे तो हम ये 1500 कैमरे और इंस्टॉल कर देंगे ताकि देखें चमन बॉर्डर पर अभी जो ISPR का बयान है कि तमाम नाकों पे फ़ौज मौजूद है और पाकिस्तान की साइट पर सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान जाने और उनका काम जाने। पाकिस्तान अपनी सरज़मीन को किसी कीमत पर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ न इस्तेमाल होने देगा, ना अफ़गानिस्तान से ये तोक़े रखता है कि उनकी तरफ से लोग या उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। लास्ट आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस का एक जॉइंट सिस्टम करना चाहते हैं क्योंकि इस्लामाबाद की वारदात से KPK में निकल जाता है, रावलपिंडी में निकल जाता है और दूसरी जगह ना शहर छोड़ा है वहाँ से निकल जाता है। आपने ज़बरदस्त सवाल किया, इस पर हम काम कर रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस का एक जॉइंट वेंचर हो जाए ताकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जहाँ मुल्ज़म यहाँ से उधर या उधर से इधर आ जाते हैं उनका मुहासबा किया जाए। थैंक यू वेरी मच। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है और इस अगवा के मामले को भारतीय मीडिया की जानिब से उठाया गया। अफगान सफ़ीर की बेटी घर से पैदल निकली, टैक्सी से खड्डा मार्केट पहुंची, ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी हैं, कड़ियाँ मिल रही हैं।